Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Usamaika and I am the student of BSc 7A. Today my topic is poverty in Pakistan. Now we discuss about poverty, the definition of poverty. Poverty. पॉवर्टी का जैसा कि हम सब जानते हैं कि पॉवर्टी का मतलब है मुफलिसी, गुर्बत। जैसा कि इंसान या कोई माशरा अपनी ज़रूरियात को पूरा ना कर सके क्योंकि उसकी जो सी इनकम है वो बहुत कम होती है और जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं उसको वो पूरा नहीं कर सकता। इसकी वजह से इंसान बहुत चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है इंसान पे। इस तरह के उसको फैमिली प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें उसको ना तो उसके पास घर होता है, ना उसके पास पीने का साफ़ पानी होता और उसमें साफ़ फूड भी नहीं होता। और जाहिर सी बात है, जब ना पानी होगा साफ़, ना खाना होगा, तो डेफिनेटली हम इसको मेडिकल इश्यूज़ होंगे। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं इसको मिलती हैं ठीक तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि जिसमें वो अच्छी तरीके से उसको चेकअप कर सकें या जो भी है, और प्राइवेटली वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसको गुर्बत इसी तरह इसी का ही नाम है और हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा इसके असरात हैं। तो आइए हम अपने मुल्क के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे मुल्क में कैसे गुर्बत कितनी फैल चुकी है और इसके क्या असरात हो रहे हैं। आप जिस तरह के हम सब जानते हैं कि हमारे जो सा गुर्बत का इशू है वो हमारे मुल्क में पहले दिन से है, जब से हमारा मुल्क बना है और आज तक हमें गुर्बत का बहुत मसाइल रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत से गरीब लोग हैं। एक छोटे से सर्वे के मुताबिक, आप जिस तरह के मैंने आप यहाँ पे स्लाइड में भी शो किया हुआ है कि तकरीबन 4 करोड़ लोग हैं, 24 करोड़ में से इस टाइम गुर्बत का शिकार हैं। तो हम अब इसमें ज़्यादातर जो सा रिसर्च के मुताबिक है उसमें सिंध का ज़्यादातर हिस्सा है, KPK का, और पंजाब का थोड़ा सा कम है। उसकी वजह ये है कि पंजाब थोड़ा सा ज़्यादातर इंडस्ट्री पाकिस्तान की पंजाब में है। इसको कहते हैं पाकिस्तान का अगर मईशत का गढ़ कहा जाता है तो पंजाब को कहा जाता है। और आप जिस तरह जानते हैं कि बलूचिस्तान के हालात वैसे ही बहुत ख़राब है, उसमें दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी इश्यूज़ उसमें ज़्यादा हैं। तो इसके जो असरात हैं कि किस वजह से गुर्बत ज़्यादा है, क्यों हो रही है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले है जी, इसमें पॉपुलेशन का इशू है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो सी है वो हमारी बढ़ती हुई आबादी है। जिस तरह के हर एक घर में जिसकी एक इनकम है 10,000 20,000, उसकी जो अफराद हैं वो 8 से 10 हैं। तो अब हम इससे मुआयना कर सकते हैं कि इजीली हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई भी घर अगर 8-10 अफराद हैं किसी भी घर में, तो वो 20 से 25 हज़ार में गुजारा नहीं कर सकते, उनका एक कमाने वाला होता है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप देख लें, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी नहीं इसको कोई इमदाद कर सकती लोगों की, क्योंकि जिस तरह क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत कम हैं और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस पॉपुलेशन इशू एक मेन इशू है, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है। सेकेंडली उसके बाद आ जाता है जी कि जिस तरह हमें पता है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग अनएजुकेटेड हैं, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सके हैं, उनको पता ही नहीं है मॉडर्न मशीनरी क्या चीज़ है, कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है और किस तरह यूज़ हो रही है। तो इससे इसके काफ़ी ज़्यादा असर हमारी गुर्बत पे पड़ता है, क्योंकि अगर मॉडर्न मशीनरी अगर यूज़ करेंगे तो उससे हमें पैसे ज़्यादा कमाने का मौका मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम वही पुरानी मशीनरी या पुराने तरीके से पैसे कमाएंगे तो उस तरह हम पैसे नहीं कमा सकते और हमारी गुर्बत में इजाफा होता जाएगा। और जिस तरह के आजकल इसमें क्या नाम है, एग्रीकल्चर में भी मशीनरी आ गई है और उससे ज़्यादा थोड़ी जगह में से ज़्यादा पैसे बंदा कमा सकता है, लेकिन हमारे अनएजुकेटेड होने की वजह से ये नहीं हो सकता और हमारी इससे इंपोर्ट बढ़ती जा रही है और एक्सपोर्ट कम होती जा रही है।
उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट है, उसके बाद है इनजस्टिस इन पाकिस्तान। मतलब कि हमारी नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, जिस तरह हम सबको पता है कि बड़ी मेन रीज़न है हमारे मुल्क में कि नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह ये है कि जो अमीर है वो अमीर से अमीरतर होता जाता है और जो गरीब है वो गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। अमीर से अमीर तक इस तरह होता जा रहा है कि हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कारोबार की, कि अगर एक बंदा इतना कारोबार करेगा तो इतना टैक्स पे करेगा। हाँ, टैक्सेस कोई भी नहीं पे कर रहा, अच्छे तरीके से टैक्स नहीं पे हो रहे। और क्योंकि जो अमीर टैक्स देगा उससे हम गरीब की मदद कर सकेंगे, गवर्नमेंट उससे गरीब की मदद करेगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी उन्हीं की होती है जिनकी, जो अमीर होते हैं, जिन्होंने टैक्स खुद देने होते हैं, जिनकी खुद अपनी इंडस्ट्रीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से काफ़ी इशू क्रिएट होते हैं। तो इस तरह नाइंसाफ़ी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं कि इकॉनमी के इशू, मतलब मईशत के इशू हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डे वन से ही हमारी मईशत बिल्कुल बैठी हुई है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकी इतनी ज़्यादा अरसे में। उसकी सबसे बड़ी वजह, जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में भी कहा है कि टैक्सेस नहीं हम पे करते, हमारी इंडस्ट्री बहुत बहुत नीचे जाती जा रही है। इसकी वजह से गवर्नमेंट का बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है इस तरफ। गवर्नमेंट ना तो इस टाइम डैम बना रही है, हमारा पानी का इशू भी मैंने पहले भी बताया कि ना कोई इसमें नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई बेहतरी ला रही है। जिस तरह के नेटवर्क में तो बल्कि बहुत ज़्यादा आजकल तेज़ी में आ रही है, इस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है। इस तरह के हमारे इसमें साथ वाले बिल्कुल हमसाया ममालिक में भी नेटवर्क बहुत आगे जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत पीछे है। तो इसलिए हमें इकॉनमी को काफ़ी असरात पड़ते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें कि जिस तरह आप लोग सब समझते हैं कि जिस तरह गुर्बत मुफलिसी बढ़ती जाएगी, उस तरह क्राइम रेट भी ज़्यादा होता जाएगा, उस तरह से जराइम बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जिसके घर खाना नहीं बनेगा वो चोरी करेगा, वो डाका डालेगा, इस तरह क्राइम रेट बढ़ते जाएंगे। कोई मोबाइल चोरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इवन के यहाँ तक कि गुर्बत के मारे किसी को ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो वो कत्ल तक जाता है, और क्योंकि कत्ल के कुछ पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं इसलिए वो कत्ल भी करता है। और उसके बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क पे भी असरात पड़ते हैं और उस गरीब आदमी पे भी असरात पड़ेंगे, क्योंकि वो तो जेल में चला जाएगा और पीछे से उसके बच्चे फिर गुर्बत का शिकार रहेंगे और काफ़ी मसाइल उसको पैदा होते रहेंगे। तो ये हमारे आगे हम फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जिस तरह कि हमें सबको पता है कि आजकल ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी हम पे आ गई है। ये 2019 से पहले हमारे पास पहले बहुत ज़्यादा मसाइल थे, 2020 में अब ये कोरोना आ गया। जिस तरह हम सबको पता है कि चाइना से आया, लेकिन चाइना ने इसको सर्वाइव इसलिए कर गए, उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग थी। हमारे यहाँ ना हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, ना हमारे कोई गुर्बत की शरह इतनी कम है कि हम इजीली इसको सर्वाइव कर सकें। इसमें हमारी रीज़न ये है, फिर गवर्नमेंट ने इसमें लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर दिया है, हर तरफ दुकानें बंद, इंडस्ट्री बंद, हर चीज़ बंद। उससे जो रोज़ाना की दिहाड़ लेने वाला मज़दूर है वो बहुत ज़्यादा नुकसान में चला गया, उसके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बन गए हैं। तो गुर्बत बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन हमारे यहाँ गुर्बत बढ़ रही है। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो आगे हम इसमें देखते हैं कि हम इन सब चीज़ों से कैसे बच सकें, कैसे हम अपनी पॉवर्टी ख़त्म करें, किस तरह हम इजीली हम सर्वाइव कर सकेंगे मुल्क में। चलें आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जिस तरह कि मैंने ऊपर भी लिखा है कि हम पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट और इवन के जो मतलब के कुछ पुअर पीपल की मदद करने के लिए कुछ मतलब दरमियाना तबका है या बहुत हाई लेवल का तबका है जिस तरह के बहुत अमीर है, उनको और गवर्नमेंट को मिल के क्या काम करना चाहिए। एक तो हमें अपने लोगों की मदद करनी चाहिए, वो हर तरीके से कर सकते हैं, ज़कात के तौर पे, फितराने के तौर पे, या और भी सदक़े के तौर पे करें। जो मतलब इस्लाम में भी हमें फ़र्ज़ है हमारे पे ज़कात देना। इस तरह सेकेंडली हम कहते हैं पॉपुलेशन को अपनी को कंट्रोल करें। जिस तरह हर मतलब के एक फ़र्द के 7 से 8 बच्चे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन लगाए कि 2 से 3 बच्चे ज़्यादा लोगों के नहीं होने चाहिए। ये मेन इसमें प्रॉब्लम, इसमें पॉपुलेशन अगर कंट्रोल होगी तो इजीली पॉवर्टी ख़त्म हो सकती है। एंड आगे चलते हैं। फिर हम अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करें, सबसे बड़ी बात है। इंडस्ट्री जब तक डेवलप होगी
कारोबार भी चलेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उससे हम इजीली गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं, आराम से जॉब्स आएंगी। छोटे जो से काश्तकार जो से ज़िम्मेदार हैं उनके लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगाए जाएं, मतलब कि छोटे उनको ट्यूबवेल दिए जाएं, अच्छे तरीके से वो पानी लगा सकें और अपनी ज़मीनों को, और मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी जो अद्वियात हैं वो उनको फ़राहम की जाएँ, तो ईज़िली वो भी अपनी गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं। और थर्ड में है एजुकेशन। एजुकेशन जिस तरह का मैंने पहले भी बताया कि हमारे मुल्क में बहुत पीछे है हम एजुकेशन में। हमें ये नहीं पता कि जो मॉडर्न आगे मशीनरी आ गई है, कंप्यूटर है, उससे पैसे कैसे कमाएं। इससे हमें अवेयरनेस गवर्नमेंट को चाहिए कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देनी चाहिए, और जो पढ़ा लिखा तबका है वो इसके बारे में अवेयरनेस दे। उसके बाद हम देखते हैं कि क्राइम को कैसे कम करें, और क्राइम कम हो सकता है एजुकेशन से। जिस तरह मैंने पहले भी बताया, अगर हम उनको इस्लामी तालीमात के मुताबिक भी हम लोगों को बताएंगे कि ये गुनाह है, ठीक है, इसमें इस्लाम में इसकी बहुत 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 ज़्यादा सज़ाएँ हैं, ठीक है, उसके बाद उनको हम कोई अच्छे तरीके से अच्छी जगह लगाएंगे तो वो इंशाल्लाह वो बेहतरी की तरफ जाएगा, और गुर्बत भी ख़त्म होगी और हमारा क्राइम रेट भी ख़त्म होगा इंशाल्लाह। तो हम लास्ट में अब देखते हैं कि कौन सी पॉलिसीज़ बना के गवर्नमेंट इसको ख़त्म कर सकती है। जिस तरह कि पहले मैंने बताया कि गवर्नमेंट अगर पॉलिसीज़ इसमें बनाए तो इजीली ख़त्म हो सकता है। तो इसमें बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को चाहिए लगाएं, जिस तरह के हॉस्पिटल में भी काफ़ी लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जॉब मिलती है। कोई स्वीपर होता है, कोई अटेंडेंट होता है, कोई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं उसको कर रहे होते हैं, नर्सेज होती हैं, इस तरह और डिपार्टमेंट में हर चीज़ होते हैं। इस तरह मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएं हमें इस तरह के, और रोड्स बनाएं, इंडस्ट्री को ग्रो करें। इस तरह हमें काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएंगी और इसमें गुर्बत ख़त्म होती जाएगी। तो मेरा आज का टॉपिक तकरीबन प्रेजेंटेशन का कंप्लीट हो रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।